हेलो फ्रेंड्स। बेटा, लास्ट वीडियो के अंदर हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और वी कैन सी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला डिस्कस कर लिया था। कैपिटल एम्प्लॉयड का जो असेट साइड अप्रोच है और लाइबिलिटी साइड अप्रोच है वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है। और हमने फॉर्मूला बोला था कि जो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड जो है उसको डिवाइड करेंगे हम कैपिटल एम्प्लॉयड से इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और वी कैन से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट हो जाएगा। बेटा तो ये क्वेश्चन है बेटा इलस्ट्रेशन 110। इसमें आपको शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, नेट फिक्स असेट्स दिए हैं, नॉन करेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स दिए हैं, करेंट असेट्स दिए। तो बेटा नेट फिक्स असेट्स और नॉन करेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स ये बेटा नॉन करेंट असेट्स का पार्ट है। फिर आपको करेंट असेट्स दिए हैं, फिर आपको 12% लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दिए, करेंट लाइबिलिटीज़ दिए। तो बेटा देखो, अभी हमको इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। या तो मैं इक्विटी प्लस डेट कर दूँ, क्या कर दूँ, इक्विटी प्लस डेट, या फिर मैं बोल सकता हूँ शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी, क्योंकि इक्विटी का नाम शेयर होल्डर फंड होता है और डेट का नाम नॉन करेंट लाइबिलिटी होता है। ठीक है। अब इसमें अगर देखें बेटा तो इक्विटी के लिए आप शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड कर दोगे। ठीक है। डेट के नाम पे आपके पास लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है। ठीक है। तो आप इन तीनों को ऐड करके क्या निकाल सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। या फिर आप कैपिटल एम्प्लॉयड नेट फिक्स असेट्स, नॉन करेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट, करेंट असेट्स को ऐड करके करेंट लायबिलिटी को माइनस करके निकाल सकते हैं। ठीक है। क्योंकि हम असेट साइड से निकालते थे जब क्या बोलते थे, नॉन करेंट असेट्स प्लस करेंट असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। ठीक है। अब आगे बात करते हैं बेटा क्या करेंगे। इसमें आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, तो हमारा फॉर्मूला होता है बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड। तो बेटा यहाँ पे डिविडेंड का कोई रोल नहीं है, इसलिए हमने क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब आपको बिफोर टैक्स दे रखा है, तो बिफोर टैक्स तो है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट को ऐड करके इसमें बिफोर इंटरेस्ट बना देंगे। ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा है बेटा, जैसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 60,000 था। ठीक है। इसने निकाला है, इंटरेस्ट कैसे निकाला, जो आपके लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है उसके आगे 12% लिखा हुआ है, तो इस 12% को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस 2 लाख के साथ, तो वो निकल जाएगा बेटा 2 लाख का 12%, तो ये आपके पास आ गया इंटरेस्ट। तो 84,000 हो गया, 84,000 हो गया बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है। जैसे आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा, अब आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तो आप या तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स करके निकाल लीजिए, 50,000 प्लस 25,000 प्लस 2 लाख। तो आपने क्या किया है बेटा, इक्विटी प्लस डेट किया है। दिस इज योर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस इज योर इक्विटी एंड दिस इज योर डेट, दैट इज 12% लॉन्ग टर्म बोरिंग, क्योंकि डेट के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आते हैं, तो सिर्फ यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स गिवन थे इसलिए उससे डेट ले लिया। तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। यहाँ पर इन्होंने जो यूज़ किया है बेटा वो लाइबिलिटी साइड अप्रोच यूज़ किया है, आप असेट साइड अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, 84,000 दैट इज़ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आ गया 30.55%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। बेटा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोलता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स दे रखा। अगेन बिफोर टैक्स दे रखा, मतलब आपको सिर्फ आफ्टर इंटरेस्ट को बिफोर इंटरेस्ट बनाना, मतलब इंटरेस्ट जोड़ देना। तो आपके पास 15% लॉन्ग टर्म डेट्स दे रखे हैं जो कि 4 लाख के हैं, और शेयर होल्डर फंड दे रखा 2,40,000 का। टैक्स रेट आपको 50% दे रखी है, और कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करना। तो बेटा टैक्स रेट जो है यहाँ पे रिलेवेंट है, हमको सिर्फ इंटरेस्ट को ऐड करना है। ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो बेटा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स आपको 1,40,000 गिवन था, इंटरेस्ट हमने वैसे ही निकाला है, लॉन्ग टर्म डेट के आगे 15% लिखा हुआ है। ठीक है। वो हमने उसके लॉन्ग टर्म डेट के ऊपर अप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास 60,000 आ गया, तो ये बन गया बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड 2 लाख का। ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे बेटा, तो आपको क्वेश्चन के अंदर शेयर होल्डर फंड गिवन है और लॉन्ग टर्म डेट गिवन है। ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस आप का जो है वो शेयर होल्डर फंड के अंदर ही इंक्लूडेड होता है, तो आपने यहाँ पे शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट को किया, तो ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, और आपने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या
मैंने आपको 4 नाम बताए थे, आप उन 4 नाम के अकॉर्डिंग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास आ गया 31.25%। नाउ बेटा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1 लाख दे रखा है। अब देखो यहाँ पे आफ्टर इंटरेस्ट और आफ्टर टैक्स दे रखा है, ठीक है। तो हमको बिफोर टैक्स करना पड़ेगा, फिर इंटरेस्ट जोड़कर हमको बिफोर इंटरेस्ट करना पड़ेगा। करंट असेट्स आपके 4 लाख है, करंट लायबिलिटीज 2 लाख है, और आपके टैक्स रेट है 20% और फिक्स असेट 6 लाख है। तो बेटा यहाँ पे असेट साइड अप्रोच का यूज़ करना पड़ेगा। फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा। अगेन बोल रहा हूँ, फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करके आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा। 10% आपका लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है, वो 4 लाख है, ठीक है। इससे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। तो मैंने पहले भी आपको पिछले वीडियोस में कुछ एक फॉर्मूला बताया था कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा, जब आप पैट को इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस टी से डिवाइड करेंगे। तो बेटा हम यहाँ देखिए, यहाँ पे पीबीटी हमारे पास 1 लाख गिवन था, 100 अपॉन 100 माइनस टी करेंगे दैट इज़ 80, क्योंकि हमारा टैक्स रेट कितना गिवन है बेटा, टैक्स रेट हमको कितना गिवन है 20%। टैक्स रेट देखो कितना दे रखा है बेटा 20%, ठीक है। तो आपके पास आ गया 100/80। इसी तरीके से आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 1,25,000 का। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकलेगा बेटा, आपको इंटरेस्ट जोड़ना है, ठीक है, क्योंकि बिफोर टैक्स तो हो चुका है, सिर्फ इंटरेस्ट जोड़ने से वो बिफोर इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आफ्टर इंटरेस्ट गिवन था। तो बेटा यहाँ पे देखो क्या देखा है, 10% लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है, तो आप 4 लाख का 10% निकालेंगे तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। तो आप जैसे ही जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो आपका बिफोर इंटरेस्ट और बिफोर टैक्स आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड आप फिक्स असेट्स दैट इज नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करके निकाल लेंगे और आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है। ग्रॉस प्रॉफिट आपको गिवन है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस गिवन है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। तो बेटा हमने कहा था ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, इनको लेस करेंगे, ठीक है। और ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है बेटा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स तो है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से, वही उसी को हम क्या मान लेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मान लेंगे, ठीक है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला इसने यहाँ बता दिया, ठीक है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को डायरेक्ट माइनस करके क्या निकाल रहा है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बेटा अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे, नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा और हम उसको फॉर्मूले में रख देंगे। बाकी सब चीज़ें इररिलेवेंट है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है बेटा। तो ये हमने क्या करा है, 1 लाख रुपए ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें से आपकी ये 2 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे वो माइनस करके हमने नेट प्रॉफिट निकाल लिया, ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया ऐसे, और फिर फॉर्मूला लगा के परसेंटेज कैलकुलेट।